जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जलवायु अनुसार वृक्ष। वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे। आप जानते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जलवायु के अनुसार होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विषुवतीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु के अनुसार अगर आप पेड़ पौधे देखेंगे तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड, नारियल और ताड़, ये सभी वृक्ष दोस्तों विषुवतीय जलवायु के हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए महोगनी, रोजवुड ये किस जलवायु के वृक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा विषुवतीय जलवायु। आगे देखेंगे मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु में आप देखेंगे तो आम, पीपल, महुआ, सागौन, साल, शीशम ये सभी जलवायु के अनुसार जो हैं पेड़ पौधे हैं। तो ध्यान रखिएगा मानसूनी जलवायु के अनुसार कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। तो आम, पीपल, महुआ, सागौन, साल और शीशम ये मानसूनी जलवायु के वृक्ष हैं। आगे देखेंगे मरुस्थलीय। मरुस्थलीय जलवायु में आप देखेंगे तो बबूल, नागफनी, बेर, हरेड़ बहेड़ा ये सभी वृक्ष दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है कि बबूल और बेर जो है ये किस जलवायु के वृक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय। आगे देखेंगे टैगा। टैगा जलवायु में दोस्तों शंकुधारी वन पाए जाते हैं और शंकुधारी वनों में आप देखेंगे तो स्प्रूस, फर, पाइन और लार्च इस प्रकार के वृक्ष आपको दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों जलवायु अनुसार वृक्ष थे। आगे देखेंगे अवशिष्ट पर्वत उदाहरण। हम लोग यहाँ पर उन पर्वतों को देखेंगे जो अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब होता है ऐसे पर्वत जो अब वर्तमान टाइम में क्या है बचे हैं, यानी कि अब उनका जो समय हो रहा है वो घटता जा रहा है। तो उन्हीं को दोस्तों अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, यानी कि पर्वत जो हैं वो अब बचे खुचे हैं। तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है क्योंकि अब ये वर्तमान टाइम में क्या होती जा रही है, ये घटती जा रही है, यानी कि इसमें कमी आती जा रही है। पहले ये बहुत बड़ी हुआ करती थी लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अभी इसका जो है आकार जो है छोटा होता जा रहा है, इसलिए अब ये क्या है अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे अपलेशियन पर्वत। ये भी दोस्तों अवशिष्ट पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत, आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत जो है भारत में ही है। तो विंध्याचल पर्वत भी दोस्तों एक अवशिष्ट पर्वत है। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत कैसा पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा अवशिष्ट पर्वत है। आगे देखेंगे स्थानीय विशेषताएं। कुछ स्थानीय विशेषताएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अत्यधिक सूखा। आप जानते हैं कि अत्यधिक सूखा स्थान आप देखेंगे तो वो है दोस्तों चिली। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अत्यधिक वर्षा वाला स्थान आप देखेंगे तो चेरापूंजी यानी कि मानसीराव, ये भारत में है दोस्तों। अत्यधिक गर्म तो ये दोस्तों मृत घाटी है। अत्यधिक ठंडा स्थान अंटार्कटिका। आर्द्रतम महाद्वीप, आर्द्रतम महाद्वीप यानी कि जहाँ पर नमी होती हो, तो सबसे ज़्यादा नमी वाला द्वीप आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद आप देखेंगे प्यासी भूमि का देश। तो प्यासी भूमि का जो देश है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दोस्तों स्थानीय विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए अत्यधिक सूखा स्थान कौन सा है तो चिली। अत्यधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, मानसीराव। अत्यधिक गर्म स्थान मृत घाटी।
अत्यधिक ठंडा स्थान अंटार्कटिका, आर्द्रतम महाद्वीप दक्षिण अमेरिका और प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ द्वीप हैं और द्वीपों से क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आर्कटिक महासागर, ये सभी द्वीप दोस्तों आर्कटिक महासागर के हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्कटिक महासागर के कौन कौन से द्वीप हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेवनरिया जमेलिया द्वीप, नोवाया जमेलिया द्वीप और बेयर द्वीप। ये तीनों द्वीप दोस्तों रूस के हैं जो आर्कटिक महासागर के हैं। और चौथा द्वीप आप देखेंगे स्वालबर्ड द्वीप। ये स्वालबर्ड द्वीप दोस्तों नॉर्वे में है और इसी स्वालबर्ड द्वीप पर अभी हाल ही में विश्व का बीज बैंक स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का बीज बैंक किस द्वीप पर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा स्वालबर्ड द्वीप पर। और ये स्वालबर्ड द्वीप किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्वे में। और अगर आपसे महासागर पूछा जाए कि स्वालबर्ड द्वीप किस महासागर में है, तो ध्यान रखिएगा आर्कटिक महासागर। तो आपने देखा सेवनरिया जमेलिया द्वीप, नोवाया जमेलिया द्वीप, बेयर द्वीप और स्वालबर्ड द्वीप, ये सभी द्वीप आर्कटिक महासागर के हैं। इनमें से जो 3 द्वीप है सेवनरिया जमेलिया, नोवाया जमेलिया और बेयर द्वीप, ये रूस के हैं। और जो स्वालबर्ड द्वीप है ये नॉर्वे के हैं। स्वालबर्ड द्वीप पर ही विश्व का बीज बैंक स्थापित किया गया है, तो इसको नोट करके चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे विश्व के द्वीप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप विश्व के द्वीप आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि जावा द्वीप कहाँ पर है। जावा द्वीप दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जावा द्वीप। इसी जावा द्वीप पर दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जो है बदल दिया गया है, यानी कि अब नई राजधानी बनाई गई है। तो पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता और ये जकार्ता दोस्तों जावा द्वीप पर थी। लेकिन अब अगर आप वर्तमान टाइम में देखेंगे तो इंडोनेशिया की राजधानी नूसनतारा है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी जकार्ता वो थी। आगे देखेंगे बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप भी दोस्तों इंडोनेशिया की द्वीप है और ये द्वीप दोस्तों इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बोर्निया द्वीप। इसी बोर्निया द्वीप पर इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है नूसनतारा, ये इंडोनेशिया की राजधानी नूसनतारा जो है बोर्निया द्वीप पर है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी किस द्वीप पर थी, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस द्वीप पर है। तो पुरानी राजधानी जकार्ता जो है ये जावा द्वीप पर थी और जो वर्तमान में नई राजधानी है नूसनतारा, ये दोस्तों बोर्निया द्वीप पर है। बोर्निया द्वीप इंडोनेशिया की सबसे बड़ी द्वीप है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे हवाई द्वीप। हवाई द्वीप दोस्तों ये यूएसए में है। हवाई द्वीप का प्राचीनतम नाम देखेंगे तो इसका प्राचीनतम नाम है सैंडविच द्वीप। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है, तो ध्यान रखिए हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप दोस्तों ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है, तो इसको नोट करके चलेंगे।
और ये पूछा भी गया है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हवाई द्वीप को। तो ये दोस्तों भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।